हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है और हम इसी से सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अदर देन ऑक्सीजन एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इज, यानी ऑक्सीजन के अलावा ग्रुप 16 में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसके अलावा कोई एलिमेंट जो उसमें पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो सल्फ़र उसका नाम है। In the reaction N2 plus H2 2NH3 plus U calorie. If temperature increases then, अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? तो NH3 का जो फॉर्मेशन का रेट होगा वो भी बढ़ेगा। फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ईजी है, SO2। सिंबल ऑफ टीन, टीन का सिंबल होता है SN। आगे है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज, या किसी भी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p3। फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl, यानी Na होता है सोडियम का, Cl होता है क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3। कारण आप समझ जाइए, कारण ये होता है सबसे पहले बॉन्ड एंगल कहते किसे हैं? तो दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है जो कि सेम ही एटम से ओरिजिनेट करता है उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। और डाउन द ग्रुप जब आप जाइएगा ग्रुप के डाउन तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करेगा। NH3 में क्या होता है? 3 बॉन्डिंग पेयर होते हैं और 1 होते हैं लोन पेयर, तो N होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स के कारण ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण इसकी बाउंडिंग एंगल जो है काफ़ी लार्ज होती है। फॉर्मूला ऑफ टैप वाटर इज H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाउ मेनी PO बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन P4O6 मॉलिक्यूल। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये है फॉस्फोरस P4O6 यानी फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसमें होता क्या है? 12 PO बॉन्ड होते हैं, क्योंकि प्रत्येक P जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12। और प्रत्येक P एटम को जो है एक लोन पेयर होते हैं और प्रत्येक O एटम को 2 लोन पेयर होते हैं, तो टोटल ये क्या हो जाएगा 1 × 4 + 2 × 6, तो ये हो जाएगा 4 और 6 2 जा 12, 12 4 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 और 16। द शेप ऑफ XeF4 इज, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है Bi3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा। मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत ईजी है, मरकरी, सभी लोग जानते हैं ये बात। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, इनमें से ऐसा कौन है जो कि लीस्ट बेसिक है? तो NF3। H2SO4 क्या है? ये एक एसिड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, यानी जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो किनके द्वारा दी गई है? मेंडलीव के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, इस प्रकृति में फ्री स्टेट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो है गोल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसमें P का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहता है। द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, यानी साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स कितने होते हैं? तो 3।
द अमोनिया मॉलिक्यूल इज, अमोनिया यानी NH3, अमोनिया मॉलिक्यूल का यहाँ शेप है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स नाइट्रोजन एटम हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, यहाँ -2 दिया गया है तो वो एटम है N2H4। यानी कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन एटम इंक्लूड करता है, जिसमें नाइट्रोजन एटम रहता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा N2H4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ p pi d pi बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए ये जो N है, B है और C है, इनमें जो है d ऑर्बिटल्स के अभाव रहते हैं, इनमें d ऑर्बिटल्स होता ही नहीं है, तो SO3 में p pi d pi बॉन्डिंग होती है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? कैल्कोजेंस। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? N2+ NH4Cl। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, ये 10th में भी पढ़ना था कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो मजबूत है, सबसे ज़्यादा मजबूत है? तो ClCl का। PPP बॉन्ड एंगल इन वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस में PPP बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्साइड न्यूट्रल है? तो ये है N2O। लाफिंग गैसेज, लाफिंग गैस होता है N2O, इसका फॉर्मूला, इसका नाम होता है केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें से मेटाफॉस्फोरिक एसिड है HPO3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO3। हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3 रिजल्ट्स इनटू, जब PCl3 की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका रिजल्ट में क्या निकलेगा? तो H3PO3। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे जितने दिए गए हैं वो है हाइड्राइड, इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किन की होगी? NH3 की। अमंग हाइड्रोजन हैलाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन हैलाइड दी गई है तो एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो नंबर C, ये HI, HBr, HCl, HF। विच ऑफ दिस इज पैरामैग्नेटिक, तो H2 होता है पैरामैग्नेटिक। विच ऑफ दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, XeF4 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeF2, XeFe में Xe का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp3d। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइप्रोटिक एसिड, इसमें से डाइप्रोटिक एसिड कौन नहीं है? तो H3PO3। सब्सटेंस विच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, यानी वैसा सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को कैरी करता है वो है O2। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से कौन सा है? तो HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज, SF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर ऑफ IF7 तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैसा एसिड है? तो एक वीक एसिड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच इज़ द लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से सबसे लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है I2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है F2। शेप ऑफ d ऑर्बिटल 11th में भी पढ़ना था, डबल डम्बेल। शेप ऑफ s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल होता है डम्बेल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है।
और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, यानी डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट निश्चित रूप से मौजूद होते हैं जो होते हैं कार्बन। एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से जो एलिमेंट फाउंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राबेसिक एसिड, टेट्राबेसिक एसिड उसे कहते हैं कि जिसमें 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड यानी H4P2O7। इन वाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल विच वन इज़ नॉट करेक्ट, यानी वाइट फॉस्फोरस के केस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो 6 pp सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। विच इज़ नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट, इस सब में से कौन पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो Mg मैग्नीशियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। H2SO2 इज एन, ये एक एसिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन F6, S6 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो +6। ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज, PCl5 की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप ऑफ ए XeF2 इज, XeF2 का शेप क्या होगा, तो होगा लीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक, इसमें से ट्राइबेसिक कौन से होते हैं, तो होगा H3PO4। बोरोन शो डायगोनल रिलेशन विथ, बोरोन डायगोनल रिलेशन किसके साथ शो करता है, तो Si के साथ, यानी सिलिकॉन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस में हाईएस्ट होती है, कार्बन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट इन सब में से कौन है, BF3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो BA। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिडिटी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, तो HI है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। नंबर ऑफ यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओनली। मॉलिक्यूल विच है 0 डायपोल मोमेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो है BF3। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl, NaCl एंड KCl इज, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो ये हो जाएगा KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ, बिस्मथ का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। विच हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग, इन सब में से सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसकी होती है, BF3 की। अमोनिया गैस व्हेन पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन गिव्स डीप ब्लू कलरेशन ऑफ, यानी अमोनिया गैस को जब CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो डीप ब्लू कलरेशन किसका आता है, CuNH3 की। विच कंपाउंड है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, यहाँ पे HF की डायपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट होगी। कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हम आज इसको ख़त्म कर लेंगे। विच हैज़ द लार्जेस्ट पारामैग्नेटिक मोमेंट, इसमें से सबसे लार्जेस्ट पारामैग्नेटिक मोमेंट किसकी होगी, तो D की, O2- की। विच मेटल बिकेम पैसिव इन कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कंसनट्रेटेड HNO3 में कौन सा मेटल पैसिव होगा, तो Al। Na2H2O3 + I2 इन दिस, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Y क्या है, तो Y हो जाएगा Na2H4O6। PCl5 क्या होता है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, सभी लोग को पता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। इनमें से कौन से गैस है जो मोनो एटॉमिक है, तो हीलियम मोनो एटॉमिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैनॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि वाटर के ओवर कलेक्ट नहीं हो सकता है, तो SO2 सल्फर
डाइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। हीलियम का सिंबल बहुत ईजी है He। वाइट और येलो फॉस्फोरस क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं। ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2O4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट? ओलियम H2SO4 से बना होता है और इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं SO3। सेकेंड पीरियड ऑफ पेरियोडिक टेबल कंटेंट्स एलिमेंट, यानी पेरियोडिक टेबल का जो सेकेंड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हैं? तो 8 एलिमेंट है। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, ये आप लोग चैप्टर 4 या 5 में पढ़े होंगे कि ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस से ये प्रिपेयर किया जाता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 एलिमेंट्स किस नाम से जाना जाता है? तो एल्कली मेटल से। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 क्या है? ये एक डाइबेसिक एसिड है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7, ये याद करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है? हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ ओनली वन ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा? तो F2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसिड, एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वोल्टाइल, लिस्ट वोल्टाइल इनमें से कौन है? तो H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, इनमें से कौन सा है जो कि इसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होता है +2? तो F2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव नोबल गैस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव नोबल गैस है? तो Rn। By which of the following noble gas the maximum number of compound have been formed, यानी इनमें से कौन सा ऐसा नोबल गैस है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म किए जा चुके हैं? तो Xc। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड, इनमें पोलर कौन है? तो SO2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है 0 डायपोल मोमेंट? तो CCl4 का मोमेंट 0 होता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके।